चलिए हम लोग देखेंगे खोट्ठा भाषा का वर्ण विचार। खोट्ठा भाषा का वर्ण विचार। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितना होता है? दो प्रकार का, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। खोट्ठा में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार का होता है वर्ण। खोट्ठा भाषा में बोलेंगे वर्ण मतलब वर्ण कितना होता है? दो प्रकार का, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण 8 प्रकार का होता है। स्वर्ण वर्ण 8 प्रकार का होता है। स्वर्ण वर्ण कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता था। तो 8 प्रकार का तो अ आ हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्गौ ए औ। ठीक है, खोट्ठा में स्वर्ण वर्ण क्या 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 होता है? 8 प्रकार, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्गो ए औ। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण वर्ग जो है दो प्रकार का होता है। स्वर्ण वर्ग कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक हाँस स्वर यानी मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर यानी जुड़ल स्वर। ठीक है, स्वर्ण वर्ण दो प्रकार का, हाँस स्वर यानी मूल स्वर और दीर्घ स्वर मतलब जुड़ल स्वर। स्वर्ण वर्ण दो प्रकार का, हाँस स्वर यानी मूल स्वर और दीर्घ स्वर मतलब जुड़ल स्वर। हाँस स्वर यानी मूल स्वर जो है 3 ठो होता है। हाँस स्वर या मूल स्वर बोलेंगे 3 ठो होता है खोट्ठा में। हाँस स्वर या मूल स्वर कितना होता है? 3 ठो होता है खोट्ठा में। क्या क्या? अ हर्षे हर्षो। खोट्ठा में हाँस स्वर कितना होता है? 3 ठो होता है, अ हर्षे हर्षो। खोट्ठा में स्वर्ण वर्ग कितना होता है? 3 ठो, अ हर्षई हर्षो। खोट्ठा में स्वर्ण वर्ग 3 ठो होता है, अ हर्षई हर्षो। खोट्ठा में जोड़ल स्वर, खोट्ठा में जोड़ल स्वर या दीर्घ स्वर बोलेंगे तो 5 को होता है, आ हर्षई आ दुर्घई दुर्घऊ ए औ। दीर्घ स्वर, खोट्ठा में दीर्घ स्वर यानी जोड़ल स्वर बोलेंगे कितना होता है? 5 होता है, आ दुर्घई दुर्घऊ ए औ। आ दुर्घई दुर्घऊ, आ दुर्घई दुर्घऊ ए औ, 5 होता है। ठीक है, इसके बाद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को बोलेंगे कितना होता है? तो व्यंजन वर्ण होता है 29 ठो। ठीक है, व्यंजन वर्ण कितना होता है? 29। लेकिन कुल बोलेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, मूल बोलेंगे, मूल कितना होता है व्यंजन वर्ण? खोट्ठा में मूल व्यंजन वर्ण कितना होता है? 29। खोट्ठा में मूल व्यंजन वर्ण कितना होता है? 29। लेकिन खोट्ठा में बोलेंगे मूल व्यंजन मतलब खोट्ठा में व्यंजन वर्ण कुल कितना होता है? 31 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, तो ड़ अड़वा को जोड़ देंगे तो ठीक है, ड़ जोड़ने से 31 हो जाएगा। कंठ से होता है क्या क्या? क ख ग घ। कंठ से क ख ग घ। ठीक है, कौन से क ख ग घ। तालु से च छ ज झ यहाँ, तालु से च छ ज झ यहाँ। मूर्धा से ट ठ ड ढ। ठीक है, मूर्धा से ट ठ ड ढ। ठीक है, दंतन दंते से त थ द ध दंतन न। दंते से त थ द ध दंतन न। ओष्ठ से प फ ब भ म। ओष्ठ से प फ ब भ म। ओष्ठ से प फ ब भ म। ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ य र ल व। अंतस्थ य र ल व। अंतस्थ पूछता है, अंतस्थ य र ल व। अंतस्थ क्या होता है? खोट्ठा में अंतस्थ य र ल व। खोट्ठा में अंतस्थ य र ल व। खोट्ठा में उसमें बोलेंगे तो स और ह। खोट्ठा में उसमें बोलेंगे क्या क्या होता है? स और ह। खोट्ठा में उसमें क्या होता है? स और ह। खोट्ठा में उसमें क्या होता है? स और ह होता है। ठीक है, इसके बाद खोट्ठा में उप या द्विगु व्यंजन बोलेंगे तो 2 ठो होता है। खोट्ठा में उप या द्विगु व्यंजन बोलेंगे कितना होता है? 2 ठो होता है। क्या क्या होता है? तो अड़ अड़। खोट्ठा में उप या द्विगु व्यंजन बोलेंगे कितना होता है? 2 ठो होता है, अड़ अड़। ठीक है, खोट्ठा में उप या द्विगु व्यंजन कितना होता है? 2 होता है, अड़ अड़। ठीक है, प्राण लेता है। ठीक है, प्राण लेता है बोलेंगे व्यंजन कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार। प्राण लेता है व्यंजन कितना होता है? 2 प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण लेता है व्यंजन बोलेंगे 2 प्रकार, अल्प प्राण महाप्राण। प्राण लेता है व्यंजन बोलेंगे कितना होता है? 2 प्रकार का, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण लेता है व्यंजन कितना? 2 प्रकार, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में आता है 1 3 5, अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में होता है 2 और 4। महाप्राण में 2 4। नाद या गुंज लेता होता है, नाद या गुंज लेता वर्ण होता है 2, अघोष और घोष। ठीक है, नाद या गुंज लेता में वर्ण होता है 2, अघोष या घोष। ठीक है, नाद या गुंज लेता में वर्ण होता है 2, अघोष और घोष। अघोष में आता है 1 और 3, एक सॉरी अघोष में 1 2, अघोष में 1 और 2, अघोष में 1 2, अघोष में 1 2, 1 2 मतलब क ख। ठीक है, अघोष में 1 2 क ख। ठीक है, अघोष में 1 2, अघोष में 1 2। ठीक है, और घोष में 3 4 5, घोष में 3 4 5 और सब स्वर्ण वर्ण। घोष में 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 और सब स्वर्ण वर्ण। घोष में 3 4 5 और सब स्वर्ण वर्ण। घोष में 3 4 5 और सब स्वर्ण वर्ण। घोष में 3 4 5 और सब स्वर्ण वर्ण। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा जो है, संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। खोट्ठा में संज्ञा 5 प्रकार का होता है। खोट्ठा में संज्ञा 5 प्रकार का होता है। खोट्ठा में संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। खोट्ठा में संज्ञा 5 प्रकार, वैगेतवाचक। ठीक है, वैगेतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक, जिनिसवाचक, भाव या गुणवाचक। खोट्ठा में संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, वैगेतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक, जिनिसवाचक, भाव या गुणवाचक। खोट्ठा में संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार, वैगेतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक, जिनिसवाचक, भाववाचक। वैगेतवाचक में क्या हुआ? जैसे आदमी का नाम, आदमी का नाम मतलब महेश। ठीक है, राम, लक्ष्मण। ठीक है, नगर का नाम रांची, दुमका, पटना। ठीक है, नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। झील का नाम हुंडरू, ठीक है, हुंडरू। किताब का नाम रामायण, महाभारत। पर्व का नाम कर्मा। महीना का नाम, ठीक है, महीना का नाम है जेठ, वैशाख, जेठ। ठीक है, इनमें नाम नाम आता है। ठीक है, उसको वैगेतवाचक बोलते हैं। जायतवाचक, जायतवाचक मतलब जीव जंतु का नाम, जीव जंतु का नाम जायतवाचक में। जायतवाचक में बोलेंगे तो जीव जंतु का नाम, जैसे बाघ। ठीक है, बाघ, सियार, कुकुर। ठीक है, जीव जंतु का नाम हो गया। जैसे फल फूल का नाम, केला, टेमरस, केला, टेमरस, अमरूद, गुलाब, ये सब हो गया मतलब जात में था। गुलाब बहुत तरह का गुलाब होता है, टेमरस बहुत, केला बहुत तरह होता है। परिवार के नाम, परिवार में जैसे बहन, सास, ससुर, ये सब हो गया। ठीक है, पद का नाम जैसे राजपाल, कुम्हार,
SP, ठीक है, इसका होगा कपड़ों के नाम जैसे साड़ी, धोती, कमीज, ये सब हो गया क्या जायतवाचक में। गोठवाचक में तो पेठिया, बाजार, पेठिया माने बाजार, जतरा मतलब मेला, ठीक है, गिरोह, गुच्छा, ये सब गोठ में होता है। जिनिसवाचक में क्या आएगा, जैसे जिनिस में नून, चीनी, आटा, चार यानी चावल, चांदी, जिनिसवाचक। भाववाचक में बोलेंगे क्या, भाव या गुणवाचक में क्या आएगा, जैसे गिदराली, फुटानी, बुढ़ारी, ईमानदारी, चमकैनी, इतरनी, धधैनी, बेस, बेकार, खटास, इसके बाद फिटास, ये सब भाववाचक गुणवाचक है। भाववाचक गुणवाचक में क्या होगा, भाव या गुणवाचक में क्या आएगा, गिदराली, फुटानी, बुढ़ारी, ईमानदारी, चमकैनी, ठीक है, इतरनी, धधैनी, बेस, बेकार, खटास, मिठास, ठीक है। भाव या गुणवाचक में क्या था, गिदराली, फुटानी, बुढ़ारी, ईमानदारी, चमकैनी, इतरनी, धधैनी, बेस, बेकार, खटास, फिटास, टास। लिंग, खोटा में लिंग कितना प्रकार का होता है, खोटा में लिंग 3 प्रकार का होता है। खोटा में लिंग कितना होता है, 3। खोटा में लिंग 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बिना लिंग यानी नपुंसक लिंग। खोटा में लिंग कितना प्रकार, 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बिना लिंग यानी नपुंसक लिंग, ठीक है। खोटा में लिंग 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बिना लिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार खोटा में लिंग 4 प्रकार का होता है। एक उभयलिंग को रखा गया, ठीक है। गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार लिंग 4 प्रकार का होता है। तो क्या क्या 4 होता है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बिना लिंग या नपुंसक लिंग और चौथा में उभयलिंग, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे में प्रत्यय जोड़ल जा है, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय क्या क्या, आइन, वाइन, दुर्गई, इन, ठीक है, नी, या। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे में प्रत्यय जोड़ल जा है, ठीक है। क्या क्या, आइन, वाइन, दुर्गई, इन, नी, या। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे में प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय जोड़ल जा है क्या क्या, आन, आइन, वाइन, दुर्गई, इन, नी, या। जे शब्द कर प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयों खातिर हवे है कहल जा है उभयलिंग, ठीक है। क्या मतलब, जे शब्द कर प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयों खातिर करल जा है ओकरा कहल जा है उभयलिंग। जैसे छौआ क्या है, उभयलिंग है। गिदर उभयलिंग, कुकुर उभयलिंग, बिलार उभयलिंग, हाथी उभयलिंग, लेरू उभयलिंग, पेरवा क्या उभयलिंग है, खेरा क्या उभयलिंग है, मानुष क्या है, मनुष्य उभयलिंग है, ठीक है। उभयलिंग में क्या आएगा, गिदर मतलब गिदर आएगा, छौआ आएगा, कुकुर आएगा, बिलार आएगा, हाथी आएगा, लेरू आएगा, पेरवा आएगा, खेरा आएगा, खरा मतलब खरगोश, मानुष, छौआ आएगा, ये सब क्या है उभयलिंग है। उभयलिंग में क्या क्या है, छौआ, गिदर, कुकुर, बिलार, हाथी, लेरू, पेरवा, खेरा, मानुष, छौआ, ये सब उभयलिंग हो गया। अब बिना लिंग यानी नपुंसक लिंग, ठीक है। बिना लिंग या नपुंसक लिंग में बोले क्या क्या आता है, तो डेग, टांगा, खाटी, बैठकी, ठीक है, बैठकी, पोटरी, ठीक है, ये सब बिना लिंग हो गया, ठीक है। बिना लिंग नपुंसक लिंग। बिना लिंग या नपुंसक लिंग में क्या क्या आएगा, मतलब डेग, टांगा, खाटी, बैठकी, पोटरी, ठीक है। बिना लिंग या नपुंसक लिंग में बोलेंगे क्या आएगा, डेग, टांगा, खाटी, बैठकी, पोटरी। बिना लिंग या नपुंसक लिंग में डेग, टांगा, खाटी, बैठकी, पोटरी, ठीक है। खोट्ठा में स्वरनाम स्वरनाम का कितना होता है, 6 होता है। खोट्ठा में स्वरनाम 6 होता है। खोट्ठा में स्वरनाम कितना होता है, 6 होता है। खोट्ठा में स्वरनाम कितना प्रकार, 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठेकानी वाचक सर्वनाम, ठेकानीवाचक सर्वनाम, अनठेकानीवाचक सर्वनाम, ठीक है, सावकवाची, सवालवाची वही, सावकवाची मतलब सवालवाची सर्वनाम, ठीक है, सवालवाची होगा, ठीक है। सवालवाची यानी सावकवाची सर्वनाम, जोरनारवा सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम खोट्ठा में सर्वनाम कितना, 6 प्रकार का। खोट्ठा में सर्वनाम 6 प्रकार का। खोट्ठा में सर्वनाम 6 प्रकार का, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठेकानीवाचक सर्वनाम, अनठेकानीवाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम यानी सवाकवाचक सर्वनाम, ठीक है, जोरनारवा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। खोट्ठा में पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य यानी तीसरा, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष होता है ना, तो सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष का द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष को तीसरा पुरुष कहा जाता है, ठीक है। ठेकानीवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, ठेकानी मतलब निश्चित, तो कैसे पहचानेंगे, दुर्गई या दुर्गऊ से, ठीक है। ठेकानीवाचक सर्वनाम कैसे होगा, दुर्गई दुर्गऊ से। ठेकानीवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, दुर्गई दुर्गऊ से। ठेकानीवाचक सर्वनाम का पहचान कैसे करेंगे, दुर्गई दुर्गऊ से। ठेकानीवाचक सर्वनाम का पहचान कैसे करेंगे, दुर्गई दुर्गऊ से। ठेकानीवाचक सर्वनाम का पहचान दुर्गई दुर्गऊ से करेंगे, ठीक है। अनठेकानीवाचक सर्वनाम का पहचान कैसे करेंगे, अनठेकानी मतलब अनिश्चितवाचक, ठीक है, सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम यानी अनठेकानीवाचक सर्वनाम, केव कोई। अनठेकानीवाचक सर्वनाम में केव कोई। अनठेकानीवाचक सर्वनाम में कैसे पहचान करेंगे, केव कोई। अनठेकानीवाचक सर्वनाम में कैसे पहचानेंगे, केव कोई। सावकवाची सर्वनाम में, सावकवाची यानी सवालवाची में कौन, कोनटा, की, क्या, कौन, कोनटा, की, क्या, ठीक है। सवाकवाची यानी सर्वनामवाची, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी सवाकवाची यानी सवालवाची सर्वनाम बोलेंगे कौन, पहचान कैसे करें, कौन, कोनटा, की, क्या, कौन, कोनटा, की, क्या, कौन, कोनटा, की, क्या, कौन, कोनटा, की, क्या। जोरनरवा में सवालवाचक यानी संबंध वाला बोलेंगे कैसे, जे से। जोरनरवा में सर्वनाम कैसे, जे से। जोरनरवा में जे से, जोरनरवा में सर्वनाम जे से, जोरनरवा सर्वनाम में जे से, नरवा, ठीक है। जोरनरवा सर्वनाम बोलेंगे कैसे पहचान करेंगे, जे से।
निजवाचक सर्वनाम कैसे पहचान करेंगे? खुद। निज मतलब खुद, निजवाचक सर्वनाम खुद, निजवाचक सर्वनाम खुद हो गया। वचन दो प्रकार का होता है। वचन खोट्ठा में वचन दो प्रकार का, खोट्ठा में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। खोट्ठा में वचन कितना प्रकार? दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। खोट्ठा में वचन कितना प्रकार? एक वचन और दो वचन, एक वचन बहुवचन। खोट्ठा में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनवाए खातिर पढ़ते जुड़ा जाए वैन ऐन इन गुला गुलिन आ वा। एक वचन से बहुवचन बनाने खातिर पढ़ते जुड़ा जाए वैन ऐन इन गुला गुली आ वा। एक वचन से बहुवचन बनाने खातिर पढ़ते जुड़ा जाए वैन ऐन, ठीक है, ऐन वैन इन गुला गुली आ वा। एक वचन से बहुवचन बनाने खातिर पढ़ते जुड़ा जाए ऐन वैन यान इन गुला गुलीन आ वा। ठीक है। हर्षई दुर्गई शब्द बहुवचन बनाने खातिर पढ़ते जुड़ा जाए ऐन। हर्षई दुर्गई लास्ट में रहता है, प्रत्यय में लास्ट में रहता है हर्षई दुर्गई, तो पढ़ते जुड़ा जाता है ऐन। हर्षई दुर्गई रहता है तो शब्द में तो बहुवचन बनाने खातिर ऐन जुड़ा जाता है। हर्षई दुर्गई शब्द बहुवचन बनाने वास्ते प्रत्यय जुड़ा जाए ऐन। हर्षई दुर्गई अगर दी है तो लास्ट में प्रत्यय जुड़ा जाएगा ऐन। ठीक है। इसके बाद ओ आ हर्षो दुर्ग, ओ आ हर्षो दुर्ग शब्द रहे तो बहुवचन बनाने खातिर जो है प्रत्यय जुड़ेंगे वैन। ओ आ हर्षो दुर्ग करेंगे तो वैन, ओ आ हर्षो दुर्ग करेंगे तो वैन, ओ आ हर्षो दुर्ग तो क्या जोड़ेंगे? वैन जोड़ेंगे, वैन। ठीक है। ओ और आ कोनो कोनो जगह प्रयोग करल जाए आ वा इन। ठीक है, आ वा इन। ओ आ कोनो कोनो जगह प्रयोग करल जाए आ वा इन। ओ आ कोनो कोनो जगह प्रयोग करल जाए आ वा इन। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे सोनार, सोनार का क्या होगा? सोनरा या सोनरवा। ठीक है, सोनार का सोनरा, सोनरा, सोनरवा। ठीक है, सोनार का सोनरा, सोनरवा। ठीक है, सोनार का सोनरा, सोनरवा। पेट का पेटवा, पेट का पेटवा, बेटा का बेटवा, बेटा का बेटवा। गाय का गैयन, गाय का गैयन। भैंस का भैंसियन, भैंस का भैंसियन। कारक, खोट्ठा में कारक कितना होता है? 8 होता है। खोट्ठा में कारक कितना होता है? 8 होता है। खोट्ठा में कारक कितना होता है? 8 होता है। खोट्ठा में कारक कितना होता है? 8 होता है। खोट्ठा में कारक कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, खोट्ठा में कारक क्या होता है? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक कितना होता है? 8 प्रकार का होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, कर्ता कारक में कुछ नहीं रहेगा, या तो कुछ नहीं रहेगा या फिर ए लिखा गया ए। ठीक है, ए लिखा रहेगा कर्ता कारक में ए। ठीक है, कर्म कारक में रहेगा क्या? कर्म कारक में रहेगा क के एक ईक केर रा। कर्म कारक का क के एक ईक केर रा। कर्म कारक में क के एक केर रा। कर्म कारक में क के एक ईक केर रा। कर्म कारक में बोलेंगे तो क के एक ईक केर रा। करण कारक, करण कारक में बोलेंगे तो ए आय से ले। करण कारक में पहचान कैसे करेंगे? ए आय से ले। करण कारक का पहचान कैसे करेंगे? ए आय से ले। करण कारक का पहचान कैसे करेंगे? ए आय से ले। ठीक है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में बोलेंगे तो ले लाए ले लागिन खातिर। संप्रदान कारक बोलेंगे तो ले लाए ले लागिन खातिर। संप्रदान कारक बोलेंगे तो ले लाए ले लागिन खातिर। संप्रदान कारक में ले लाए ले लागिन खातिर। अपादान कारक बोलेंगे तो ले, अपादान कारक में ले, अपादान कारक में ले। संबंध कारक बोलेंगे तो संबंध क के, ठीक है, क के कर केर र। संबंध कारक बोलेंगे तो क के कर केर र। संबंध कारक बोलेंगे तो क के कर केर र। संबंध कारक बोलेंगे तो क के कर केर र। अधिकरण कारक में बोलेंगे तो अधिकरण ए आय वाय वे। अधिकरण कारक में बोलेंगे तो ए आय वाय वे। अधिकरण कारक में बोलेंगे कैसे बोलेंगे? ए आय वाय वे। अधिकरण कारक में ए आय वाय वे। संबोधन कारक में बोलेंगे तो संबोधन में एहो, एगो, अगे, नुनी, नुनू, मैया और बीच में बोलो। संबोधन कारक में एहो, एगो, अगे, नुनी, नुनू, मैया, संबोधन। ठीक है, बीच में बोलो। संबोधन कारक में कैसे पहचान करेंगे? तो एहो, एगो, एगे, नुनी, नुनू, मैया, बीच में बोलो। ठीक है। विशेषण, खोट्ठा में विशेषण देखते हैं कितना प्रकार का? खोट्ठा विशेषण 4 प्रकार का होता है। खोट्ठा में विशेषण कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। खोट्ठा में विशेषण बोलेंगे कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। खोट्ठा में विशेषण बोलेंगे तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। विशेषण खोट्ठा में विशेषण 4 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण खोट्ठा में विशेषण 4 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है। गोड़ायल संख्या, गोड़ायल संख्या, ठीक है, और अनठेरी संख्या। संख्यावाचक 2 प्रकार, गोड़ायल संख्या और अनठेरी संख्या। गोड़ायल मतलब होता है निश्चित, अनठेरी मतलब अनिश्चित। गोड़ायल मतलब निश्चित और अनठेरी मतलब अनिश्चित। गोड़ायल संख्यावाचक, अनठेरी संख्यावाचक। ठीक है। उसी तरह मात्रावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। गोड़ायल एक होता है गोड़ायल, ठीक है, इसका एक होता है अनठेरी, गोड़ायल और अनठेरी। इसका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक क्या आएगा? गुण बताएगा कैसे? गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, अवस्था, समय, ठाव, गंध, आकार, प्रकार, स्वाद, ये सब बताएगा गुण। ठीक है। गुणवाचक विशेषण कैसे बनाएंगे? गुणवाचक में गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, अवस्था, समय, ठाव, गंध, आकार, प्रकार, स्वाद,
गुणवाचक विशेषण बोलेंगे तो गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, अवस्था, समय, ठाव, गंध, आकार, प्रकार, स्वाद, ये सब। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कैसे करेंगे तो सर्वनामिक विशेषण जैसे दुर्गई, दुर्गऊ, जे, कोई, कुछ, कौन, की, केव, केकर, हमर, तोर, आपन, निजे, तोहे, ये सब। तो सर्वनामिक विशेषण कैसे पहचान करेंगे तो सर्वनामिक विशेषण में ई, उ, जे, कोई, कुछ, कौन, की, केव, केकर, हमर, तोर, आपन, निजे, तोहे। सर्वनामिक विशेषण कैसे पहचानेंगे ई, उ, जे, कोई, कुछ, कौन, की, केव, केकर, हमर, तोर, आपन, निजे, तोहे। सर्वनामिक विशेषण कैसे पता करेंगे सर्वनामिक विशेषण ई, उ, जे, कोई, कुछ, कौन, की, केव, केकर, हमर, तोर, अपन, निजे, निजे, तो है, ये सब चीज़ रहेगा तो सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। काल, खोठा में काल कितना होता है काल 3 प्रकार का होता है। खोठा में काल बोलेंगे तो 3 प्रकार का होता है। खोठा में काल बोलेंगे तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। खोठा में काल कितना होता है 3 प्रकार। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। खोठा में काल कितना होता है 3 प्रकार का। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। खोठा में काल कितना होता है 3 प्रकार का। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल होता है 3 प्रकार का। वर्तमान काल कितना होता है 3 प्रकार। सामान्य वर्तमान, ठीक है, सामान्य वर्तमान, तथाताही, अतपूर्वा, चलचलित, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है। तीसरा में शाखा या संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। वर्तमान काल कितना होता है 3 होता है। खोठा में वर्तमान काल 3 होता है। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा में तथाताही, अतपूर्वा, ठीक है, दूसरा में तथाताही, अतपूर्वा या चलचलित, तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा में तथाताही, अतपूर्वा, चलचलित, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है। पहला में क्या सामान्य वर्तमान काल, पहला में सामान्य वर्तमान काल। दूसरा में हो गया ताताताही, अतपूर्वा, चलचलित, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा में गया ताताताही, अतपूर्वा, चलचलित, तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा में हो गया शाखा या संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा में शाखा या संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। ए के झा और बी एन अवधार, ठीक है, ए के झा और बी एन अवधार के अनुसार वर्तमान काल जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है। ए के झा और बी एन अवधार के अनुसार वर्तमान काल 4 प्रकार का होता है। ए के झा और बी एन अवधार के अनुसार वर्तमान काल 4 प्रकार का होता है। ए के झा और बी एन अवधार के अनुसार वर्तमान काल 4 प्रकार का होता है। ए के झा और बी एन अवधार के अनुसार वर्तमान काल कितना होता है 4 प्रकार का होता है। ए के झा और बी एन अवधार के अनुसार वर्तमान काल 4 प्रकार का होता है। चौथा नंबर में क्या था पूरा वर्तमान काल, पूरा वर्तमान काल। चौथा नंबर क्या था पूरा वर्तमान काल। ठीक है। भूतकाल, भूतकाल कितना होता है 6 होता है। खोठा में भूतकाल 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 6 होता है। एक सामान्य भूतकाल, ठीक है, एक सामान्य भूतकाल, एक पूरा भूतकाल, ठीक है, पूरा भूतकाल। ठीक है। इसके बाद एक आसन भूतकाल, एक आसन भूतकाल, एक अतपूर्वा भूतकाल, एक शाखा भूतकाल, एक हेतु भूतकाल। ठीक है। हेतु भूतकाल को होता है ढैंसाहा बीतल काल। ठीक है। ढैंसाहा बीतल काल। ठीक है। भूतकाल कितना होता है भूतकाल 6। भूतकाल कितना होता है 6। खोठा में भूतकाल 6 होता है। सामान्य भूतकाल, पूरा भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल, पूरा भूतकाल, पूरा भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है। आसन भूतकाल, अतपूर्वा भूतकाल, शाखा भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। ठीक है। हेतु मत भूतकाल को बोलता है ढैंसाहा बीतल काल। हेतु मत भूतकाल को ढैंसाहा बीतल काल। भविष्य काल, भविष्य काल का कितना होता है तो भविष्य काल 3 होता है। खोठा में भविष्य काल 3 होता है। खोठा में भविष्य काल 3 होता है। खोठा में भविष्य काल 3 होता है। क्या होता है सामान्य भविष्य काल, ठीक है, इसको शाखा भविष्य काल, शाखा मतलब संभव। ठीक है। इसके बाद हेतु मत भविष्य काल। हेतु मत भविष्य काल का मतलब ढैंसाहा भविष्य काल। ठीक है। खोठा में भविष्य काल बोलेंगे 3 होता है। खोठा में भविष्य काल 3 होता है। एक सामान्य भविष्य काल, दूसरा में शाखा या संभाव भविष्य काल, तीसरा में होता है हेतु मत भविष्य काल, मतलब ढैंसाहा भविष्य काल। ठीक है। खोठा में भविष्य काल 3 होता है। खोठा में भविष्य काल कितना होता है 3 होता है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, शाखा या संभाव भविष्य काल, हेतु मत भविष्य काल, मतलब ढैंसा भविष्य काल। ठीक है। ए के झा और दिनेश दिनमणि, ए के झा और दिनेश दिनमणि, ए के झा और दिनेश दिनमणि लेता है भविष्य काल 4 होता है। ए के झा और दिनेश दिनमणि लेता है भविष्य काल 4 होता है। ए के झा और दिनेश दिनमणि लेता है भविष्य काल 4 होता है। ए के झा और दिनेश दिनमणि लेता है भविष्य काल 4 होता है। ए के झा और दिनेश दिनमणि के अनुसार भविष्य काल कितना होता है 4 होता है। 4 क्या कहता है एक सामान्य भविष्य काल, ठीक है, दूसरा में शाखा संभाव भविष्य काल, तीसरा में हेतु मत भविष्य काल, मतलब ढैंसा भविष्य काल, और चौथा में आएगा लग स्तर, ठीक है, लग स्तर या सतत बोधक, लग स्तर या सतत बोधक भविष्य काल, लग स्तर या सतत बोधक भविष्य काल। क्रिया देखते हैं। खोठा में क्रिया 2 प्रकार का होता है, एक मूल क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया। खोठा में क्रिया कितना प्रकार 2 प्रकार का, मूल क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया। खोठा में क्रिया 2 प्रकार का होता है, मूल क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया। खोठा में क्रिया 2 प्रकार का, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है। मूल क्रिया में क्या क्या है खाए, पकाए, लिखे, पढ़े। ठीक है। मूल क्रिया क्या क्या है खाए, पकाए, लिखे, पढ़े इत्यादि। मूल क्रिया क्या है खाए, पकाए, लिखे, पढ़े इत्यादि। मूल क्रिया क्या आता है खाए, पकाए, लिखे, पढ़े इत्यादि। और सहायक क्रिया में क्या आता है लागल, सहायक क्रिया में क्या होता है लागल। सहायक क्रिया 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 कैसे प्रयोग करेंगे लागल लिखा रहेगा लास्ट में। मूल क्रिया, ठीक है। मूल क्रिया कितना प्रकार का होता है, मूल क्रिया तो 7 प्रकार का। मूल क्रिया कितना प्रकार का होता है 7 प्रकार का होता है। मूल क्रिया कितना प्रकार का 7 प्रकार का। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, ठीक है, संयुक्त, नाम धातु,
पूर्वकालिक और क्रियार्थक क्रिया। ठीक है। मूल क्रिया कितना प्रकार? 7 प्रकार। मूल क्रिया 7 प्रकार। मूल कोठा में मूल क्रिया 7 प्रकार का। कोठा में मूल क्रिया 7 प्रकार। कोठा में मूल क्रिया 7 प्रकार का होता है। एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा में संयुक्त क्रिया, पांचवा में नाम धातु क्रिया, छठा में हो गया पूर्वकालिक क्रिया, सातवां में हो गया क्रियार्थक क्रिया। कोठा में मूल क्रिया कितना होता है? 7 प्रकार। कोठा में मूल क्रिया कितना होता है? 7 प्रकार। एक सकर्मक क्रिया, दूसरा में अकर्मक क्रिया, तीसरा में प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा में संयुक्त क्रिया, पांचवा में नाम धातु क्रिया, छठा में पूर्वकालिक क्रिया, सातवां में क्रियार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म रहता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहता है उसको सकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक जैसे अनिता टीवी देख रही थी। टीवी क्या है? टीवी एस कर्म है। टीवी क्या है? कर्म है। तीसरे अनिता टीवी देख रही है, क्या सकर्मक क्रिया हो गया। अनिता किताब पढ़ रही। किताब क्या है? ये कर्म है। तो अनिता किताब पढ़ रही, क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं रहता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता। जैसे राम जा रहा है, क्या जा रहा है? कर्म है, ये नहीं है। तो राम जा रहा है, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया होगा। सीता देख रही है, क्या देख रही है? कर्म है, ये नहीं है, अकर्मक क्रिया होगा। सीता देख रही है। अनिता पढ़ रहे हैं, ठीक है, अनिता पढ़े हैं, क्या है? अकर्मक हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे मतलब आपन से काम ना करके दूसरे से काम करवाती है। ठीक है। मतलब अपने से काम नहीं करता है, दूसरे से काम कराती है, वही प्रेरणार्थक क्रिया। आपन से काम ना करके दूसरे से काम करवाती है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपन से काम ना करके दूसरे से काम करवाती है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया। आपन से काम ना करके दूसरे से काम करवाए और प्रेरणार्थक क्रिया। आपन से काम ना करके दूसरे से काम करवाए प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाए। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? जैसे मोहन सोहन से खाना बनवावे है। मोहन सोहन से खाना बनवा है। ठीक है। मोहन सोहन से खाना बनवाए। मोहन खुद खाना नहीं बना रहा है, सोहन से बनवा रहा है, तो इसलिए होता है मोहन सोहन से खाना बनाए, क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। अपन से काम नहीं कर रहा है, दूसरे से काम करवाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या आएगा? संयुक्त क्रिया में मतलब जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। संयुक्त क्रिया में, ठीक है। इसका तो नाम धातु क्रिया में जैसे पानी प्लस आवेग, पनियावेग। ठीक है। नाम धातु क्रिया में क्या है? पानी प्लस आवेग, पनियावेग। ठीक है। इसके बाद चमक जोड़ आवेग, चमकावेग। ठीक है। चमक जोड़ आवेग, चमकावेग, वो सब हो गया नाम धातु क्रिया। जैसे पानी प्लस आवेग पनियावेग, ये नाम धातु क्रिया हो गया। चमक जोड़ आवेग चमकावेग, ये क्या है? नाम धातु क्रिया हो गया। पूर्वकालिक क्रिया जब कोई एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो पहले काम वाले को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब होता है पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब एक काम करता है, ठीक है, एक काम करने के बाद दूसरा काम करता है तो पहले काम को क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया जब बोलता है एक काम पहले किया, ठीक है, एक काम करने पहले और बाद दूसरा काम कर खोजे, मतलब एक काम किया पहले, इसका दूसरा काम कर रहा है, तो पहले जो काम किया उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रियार्थक क्रिया होता है जखन कोनो क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार करे है तो उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। क्रियार्थक क्रिया जखन कोनो क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार करे, संज्ञा किसी तरह, तो संज्ञा जैसन व्यवहार करे है उसको क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। क्रियार्थक क्रिया जखन कोनो क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार करे है उसको क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे गाना गइल, किताब पढ़ल, गाना गइल, किताब पढ़ल, ठीक है, फुटबॉल खेल है, गाना गैल, किताब पढ़ल, फुटबॉल खेल है, ये सब क्या? क्रियार्थक क्रिया। गाना गैल, किताब पढ़ल, फुटबॉल खेल, क्रियार्थक क्रिया। जखन कोनो क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार करे, जखन कोनो क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार करे क्रियार्थक क्रिया। जखन कोनो क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार करे क्रियार्थक क्रिया। जैसे गाना गैल, किताब पढ़ल, फुटबॉल खेल, ये सब क्या है? क्रियार्थक क्रिया है। वाच्य, कोठा में वाच्य कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। कोठा में वाच्य कितना होता है? 3 प्रकार का। कीर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कोठा में वाच्य कितना प्रकार होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कोठा में वाच्य 3 प्रकार, कीर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। कोठा में वाच्य कितना 3 प्रकार का होता है? कीर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कोठा में वाच्य 3 प्रकार, कीर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समास, ठीक है। समास का 7 भेद होता है। कोठा में समास का बोलेंगे 8 भेद। कोठा में समास कितना होता है? 8 होता है। कोठा में समास 8 होता है। अव्ययभाव समास मतलब एक अवि-एक, ठीक है, एक अवि-एक, पहला पद उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग। अव्ययभाव समास में पहला पद उपसर्ग, 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 ठीक है, अव्ययभाव समास में पहला पद उपसर्ग, ठीक है। तत्पुरुष को मतलब पेछवाड़ी समास। तत्पुरुष को क्या बोलते हैं? पेछवाड़ी समास। तत्पुरुष को पेछवाड़ी समास बोलते हैं। तत्पुरुष को क्या बोलते हैं? पेछवाड़ी समास। अंतिम पद प्रधान, ठीक है, अंतिम पद प्रधान। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास बोलेंगे तो तत्पुरुष समास क्या होता है? पेछवाड़ी समास, ठीक है। एक या अवि-एक, ठीक है, अव्ययभाव।
और तत्पुरुष को बोलेंगे पेशवाड़ी समास। तत्पुरुष पेशवाड़ी, अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष को पेशवाड़ी समास बोलते हैं। ठीक है, तत्पुरुष अंतिम पद प्रधान होता है, कारक विभक्ति बीच में आवे, कारक विभक्ति बीच में आता है। तत्पुरुष यानी पेशवाड़ी समास में कारक विभक्ति बीच में आता है, कारक विभक्ति बीच में है पेशवाड़ी समास, कारक विभक्ति बीच में तो पेशवाड़ी समास, कारक विभक्ति बीच में है तो पेशवाड़ी समास। पेशवाड़ी समास को तत्पुरुष समास बोलते हैं, पेशवाड़ी समास को तत्पुरुष समास बोलते हैं, पेशवाड़ी समास को तत्पुरुष समास बोलते हैं। ये अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास यानी पेशवाड़ी समास जो है अंतिम पद प्रधान होता है, कारक विभक्ति बीच में आवे हैं। ठीक है, इसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास को आग संख्या, द्विगु समास को आग संख्या, द्विगु समास को क्या होता है आग संख्या, द्विगु समास का आग संख्या। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है आग संख्या समास, द्विगु समास को क्या होता है आग संख्या समास। तो आग संख्या समास, द्विगु संख्या को आग संख्या समास। ठीक है, संख्यावाची या गिनती, संख्यावाची या गिनती, संख्यावाची या गिनती होता है, संख्यावाची या गिनती होता है, संख्यावाची या गिनती होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास बोलते हैं, द्वंद्व को अड़सड़िया समास, द्वंद्व को क्या बोलते हैं अड़सड़िया समास, द्वंद्व को अड़सड़िया समास बोलते हैं, द्वंद्व को अड़सड़िया समास बोलते हैं, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास कहते हैं, द्वंद्व समास को क्या बोलते हैं अड़सड़िया समास कहते हैं, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास बोलते हैं दो और सब पद प्रधान हो, दो या सब पद प्रधान हो, हाइफन रहता है। ठीक है, दो और सब पद प्रधान होता है, दो और सब पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास होता है, अड़सड़िया समास बोलते हैं। जिसमें हाइफन लगा रहता है उसको अड़सड़िया समास, जिसमें हाइफन लगा रहता है तो उसको अड़सड़िया समास। दो या सब पद प्रधान होता है अड़सड़िया समास, दो या सब पद प्रधान होता है अड़सड़िया समास, दो या सब पद प्रधान होता है अड़सड़िया, दो और सब पद प्रधान होता है अड़सड़िया समास, हाइफन लगा रहता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि होता है अड़गाही समास, बहुब्रीहि को अड़गाही, अड़सड़िया बोलेंगे तो द्वंद्व, अड़सड़िया द्वंद्व, और अड़गाही बोलेंगे तो बहुब्रीहि, अड़गाही बोलेंगे तो बहुब्रीहि, और आग संख्या में तो द्विगु, आग संख्या द्विगु, और पिछवाड़ी तत्पुरुष। अड़गाही बहुब्रीहि समास, अड़गाही समास को बहुब्रीहि समास, अड़गाही समास को खट्टा में बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास को खट्टा में अड़गाही समास बोलते हैं, बहुब्रीहि समास को खट्टा में अड़गाही समास, बहुब्रीहि समास को खट्टा में अड़गाही समास बोलते हैं, बहुब्रीहि समास को खट्टा में अड़गाही समास बोलते हैं। कोनो पद प्रधान, ठीक, कोनो पद प्रधान ना होए, ठीक, कोनो पद प्रधान ना होए और पदक अर्थ कोनो खास खातिर होए है, जैसे तीसरा शब्द। ठीक है, अड़गाही मतलब अड़गाही समास में बहुब्रीहि समास बोलेंगे तो कोनो पद प्रधान ना होए है और पदक अर्थ कोनो खास खातिर होए है, जिससे तीसरा पद होता है। ठीक है, उसको अड़गाही समास बोलेंगे। बहुब्रीहि समास यानी अड़गाही समास बोलेंगे तो कोनो पद प्रधान ना होए और पदक अर्थ कोनो खास खातिर होए है, तीसरा माने। ठीक है, कर्मधारय समास को बोलेंगे कर्मधारय पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास कहते हैं। कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया समास या एक पुछिया समास कहते हैं। दो पद प्रधान, ठीक है, दो पद प्रधान और विशेषण से जुड़ा, दो पद प्रधान और विशेषण जुड़ा हो तो कर्मधारय समास, कर्मधारय यानी एक पड़तरिया, ठीक है, पड़तरिया एवं पुछिया। दो पद प्रधान और विशेषण से जुड़ा हो तो पड़तरिया और एक पुछिया समास हो, दो पद प्रधान और विशेषण से जुड़ा हो उसको पड़तरिया और एक पुछिया समास हो, दो पद प्रधान और विशेषण से जुड़ल है तो पड़तरिया और एक पुछिया समास हो, दो पद प्रधान और विशेषण से जुड़ल है तो पड़तरिया या एक पुछिया समास, पड़तरिया या एक पुछिया समास हो, दो पद प्रधान और विशेषण से जुड़ा तो पड़तरिया एक पुछिया समास, कर्मधारय समास। नय नानुक्रवा समास, नय को बोलते हैं नानुक्रवा समास, नय को बोलते हैं नानुक्रवा समास, नय समास को 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 नानुक्रवा समास कहते हैं, नय समास को नानुक्रवा समास कहते हैं, नय समास, ठीक है, नय समास को क्या बोलते हैं नानुक्रवा समास। उसमें पहिल पद नकारात्मक होता है, पहिल पद नकारात्मक होता है, नय या नानुक्रवा समास बोलेंगे तो पहिल पद नकारात्मक होता है, नय या नानुक्रवा समास बोलेंगे पहिल पद नकारात्मक होते हैं। ठीक है, समास का 7 होता है, समास का 7 होता है, लेकिन 8 भेद बताया। ठीक है, अपपद यानी क्रिया का 8वां समास, क्रिया का 8वां समास। ठीक है, अपपद, ठीक है, एक झा के अनुसार, ठीक है, एक झा के अनुसार समास का 8 भेद बताया, एक झा के अनुसार समास का 8 भेद, एक झा के अनुसार समास का 8 भेद, समास कितना, समास का 7 भेद, समास का 7 भेद, समास का 7 भेद, समास का 7 भेद होता है, समास का 7 भेद होता है, लेकिन एक झा के अनुसार समास का 8 भेद होता है, एक झा के अनुसार समास का 8 भेद होता है, एक झा के अनुसार समास का 8 भेद होता है, एक झा के अनुसार समास का 8 भेद होता है। ठीक है, 8वां में होता है उपपद, ठीक है, उपपद होता है, इसे बोलता है विग्रह करने से क्रिया रूप बहारा है, विग्रह करने से क्रिया रूप बहारा है, उसको उपपद बोलेंगे। जैसे उपपद में क्या क्या आएगा देखिए। ठीक है, गुड़गुड़ी, ठीक है, गुड़गुड़ी मतलब गुड़गुड़ एले, गुड़गुले चले वाला, गुड़गुले चले वाला, गुड़गुड़ी मतलब गुड़गुले चले वाला। ठीक है, ये क्या होता है, ये उपपद क्रिया, ठीक है, उपपद विग्रह करने से क्रियापद रूप बहारा। ठीक है, तो गुड़गुड़ी मतलब गुड़ एले चले वाला। गनगनिया मतलब खूब तेजगर आए, गनगनिया मतलब खूब तेजगर आए, गनगनिया मतलब खूब तेजगर आए। करमैती मतलब करम पर्व मनावे वाला, करमैती करम पर्व मनावे वाला, करमैती करम पर्व। झुमरिया मतलब झूमर खेलने वाला, झुमरिया झूमर खेलने वाला। छगरी चरवा और छोड़ नचवा,
घोड़ नचवा, घोड़ नचवा छोड़ना नहीं, घोड़ नचवा। छगरी चरवा, घोड़ नचवा, गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी गनगनिया, गुड़गुड़ी गनगनिया, करमैती झुमरिया, छगरी चरवा, घोड़ नचवा, ये सब क्या है? उपपद है, उपपद 8वां है एक धागे अनुसार। अव्यय, अव्यय जो है ना, अव्यय क्या है? अविकारी शब्द। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द। अव्यय का कितना प्रकार होता है? खोटा में 4। अव्यय का कितना प्रकार होता है? खोटा में 4। अव्यय का 4 प्रकार। 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 क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अव्यय अविकारी शब्द है, अव्यय अविकारी शब्द है। अव्यय 4 प्रकार का होता है। अव्यय 4 प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। काल, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का, काल बतवैया, जगह बतवैया, रीति बतवैया, मात्रा बतवैया, ठीक है। क्रिया विशेषण कोठा में क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कोठा में क्रिया विशेषण 4 प्रकार, काल बतवैया, जगह बतवैया, रीति बतवैया, मात्रा बतवैया। कोठा में क्रिया विशेषण 4 प्रकार का, काल बतवैया, जगह बतवैया, रीति बतवैया, मात्रा बतवैया। कोठा में क्रिया विशेषण 4 प्रकार का, काल बतवैया, जगह बतवैया, रीति बतवैया, ठीक है, मात्रा बतवैया। संबंध बोधक अवयव पहचान। संबंध बोधक अवयव कैसे पहचान करेंगे? संबंध बोधक, तो संबंध बोधक में पहचान करेंगे तो संगे, तय, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगे, आगे पीछू, नजीक, चलते, अवजी, मैधे, ठीक है, पहले, बादे, ये सब संबंध बताए। संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव कैसे होंगे? संगे, संगे, तय, यहाँ तय, बिना, ठीक है, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगे, पेछू, नजीक, चलते, आवजी, मध्य, पहले, बादे। संबंध बोधक अवयव में पहचान कैसे करेंगे? तो संगे, तय, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगे, पीछू, नजीक, चलते, आवजी, मध्य, पहिल, बादे। संबंध बोधक अवयव पहचान कैसे? संगे, तय, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगे, पीछू, नजीक, चलते, आवजी, मध्य, पहिल, बादे। संबंध बोधक अवयव कैसे पहचान करेंगे? संगे, तय, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगे, पीछू, नजीक, चलते, आवजी, मध्य, पहिल, बादे। संबंध बोधक अवयव कैसे करेंगे? संगे, तय, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगू, पेछू, नजीक, चलते, आवजी, मध्य, पहले, बादे। संबंध बोधक अवयव पहचान कैसे करेंगे? संबंध बता रहा है, संगे, तय, बिना, बेगर, भैर, ठीने, आगे, पीछू, नजीक, चलते, आवजी, मध्य, पहले, बादे, ये सब हो गया। और समुच्चय बोधक अवयव कैसे पहचान करेंगे? समुच्चय बोधक अवयव में समुच्चय बोधक अवयव में बा, आर, या, मेतुक, मुदा, मनेक, मकीन, जदि, सेले, जे, से, ले, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव का पहचान करें? बा, आर, या, मेतुक, मुदा, मनेक, मकीन, जदि, सेले, जे, से, ले। समुच्चय बोधक अवयव का पहचान? बा, आर, या, मेतुक, मुदा, मनेक, मकीन, जदि, सेले, जे, से, ले। समुच्चय बोधक अवयव का पहचान करेंगे? बा, आर, या, मेतुक, मुदा, मनेक, मकीन, जदि, सेले, जे, ले, से, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव का पहचान करेंगे? बा, आर, या, मेतुक, मुदा, मनेक, मकीन, जदि, सेले, जे, से, ले। समुच्चय बोधक अवयव का पहचान कैसे करेंगे? तो समुच्चय बोधक अवयव का पहचान बा, आर, या, मेतुक, मुदा, मनेक, मकीन, जदि, सेले, जे, से, ले, ठीक है। विस्मयादि बोधक का पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, विस्मयादि बोधक का पहचान करेंगे आह, वाह, ओह, छी, अरे। विस्मयादि बोधक पहचान करेंगे आह, वाह, ओह, छी, अरे। विस्मयादि बोधक पहचान कैसे करेंगे? आह, वाह, ओह, छी, अरे। समय विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। विस्मयादि बोधक का पहचान कैसे करेंगे? आह, वाह, ओह, छी, अरे, सब विस्मयादि बोधक हो गया। वाक्य कितना प्रकार का होता है? तो वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य कितना होगा? 2 प्रकार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य 2 प्रकार का, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। कोठा में वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। कोठा में वाक्य 2 प्रकार का, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। कोठा में वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के। कोठा में वाक्य 2 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर और रचना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार। कोठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार। कोठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार। कोठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार। कोठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार। कोठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार। कोठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होता है। कोठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार। कोठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार। कोठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं।
ठीक है। अर्थ के आधार पर कोठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होता है। देखते हैं। एक होता है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत या शर्तवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत या शर्तवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। खोट्ठा में अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत या शर्तवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। खोट्ठा में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होता है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत या शर्तवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। खोट्ठा में अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत या शर्तवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। खोट्ठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 होता है। खोट्ठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार, सोज वाक्य यानी सरल वाक्य, जोड़ल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिलल वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य खोट्ठा में 3 प्रकार का होता है। खोट्ठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का है। रचना के आधार पर खोट्ठा में वाक्य 3 प्रकार, रचना के आधार पर खोट्ठा का वाक्य 3। खोट्ठा में रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार, रचना के आधार पर खोट्ठा का वाक्य 3 प्रकार। रचना के आधार पर खोट्ठा का वाक्य 3 प्रकार का होता है, सोज वाक्य, जोड़ल वाक्य और मिलल वाक्य। जो सोज वाक्य, जोड़ल वाक्य, मिलल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य खोट्ठा में 3 प्रकार का होता है, सोज वाक्य, जोड़ल वाक्य, मिलल वाक्य। रचना के आधार पर खोट्ठा में वाक्य 3 प्रकार, सोज वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, सोज वाक्य, जोड़ल वाक्य और मिलल वाक्य। सोज वाक्य को सरल वाक्य बोलता है, सोज वाक्य को सरल वाक्य, जोड़ल वाक्य को संयुक्त वाक्य, जोड़ल वाक्य को संयुक्त वाक्य, मिलल वाक्य को मिश्रित वाक्य, मिलल वाक्य को मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर खोट्ठा में वाक्य 3 होता है, सोज वाक्य यानी सरल वाक्य, जोड़ल वाक्य मतलब संयुक्त वाक्य, मिलल वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य।